कि अब आगे सरकार क्या और कैसे अपनी ज़िद छोड़ेगी। ये एक बच्चों वाली ज़िद की तरह लगती है कि हमने एक स्टेप ले लिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जानती हैं कि जिस तरह से अभी के ये बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं वो सरासर गलत और धांधली युक्त थे, और मुझे आशा है कि समय रहते सरकार अपनी नींद से जाग जाएगी। अगर नहीं जागी तो आगे छात्रों के गुस्से का क्या स्वरूप होगा, इसको भोगने के लिए वो तैयार रहें। बोल रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते दिनों से अनशन पर पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बैठे हुए, जिनके समर्थन करने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी के तमाम छात्र भी आज आ चुके हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ जो मांग है री एग्जाम को लेकर के, और सरकार भी नहीं झुक रही है तो वहीं अभ्यर्थी भी नहीं झुक रहे हैं। तो हम बात करेंगे सीधे तौर पर के जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से। जिस तरीके से बीते दिन से आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे, कई छात्र के साथ आप लोग खड़े हैं, आखिर सरकार से क्या कुछ मांगे, सरकार क्यों नहीं आ रही है? मांगे तो बहुत सिंपल है, 5 सूत्री मांगे हैं जो आपको हर जगह दिखाई देगा। अब तक तो सार्वजनिक हो गया है। हमारी मांगों में छात्रों के भविष्य को लेकर उचित कार्रवाई करने को है। आप जानती हैं कि जिस तरह से अभी के ये बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं वो सरासर गलत और धांधली युक्त थे, और ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का एग्ज़ाम हो और बाकी के लिए दूसरे तरह का एग्ज़ाम हो। ये वन एग्ज़ाम वन सिलेक्शन का प्रोसेस नेचुरल जस्टिस के बेस पे है, उसको हमेशा ही सेंटर में रख के ऐसे एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाया जाता है। हमने भी ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, और सरकार अगर इन सिंपल लॉजिक की चीज़ों को नहीं समझती है तो ये हमारे लिए, बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, अगर सरकार, आप लोग इस तरीके से अनशन कर रहे हैं, कई दिनों से सभी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, सरकार अगर नहीं सुनती है बात को तो इसके आगे की क्या प्रक्रिया है? अब तो ये आमरण अनशन तक आ पहुंचा है, और मुझे आशा है कि समय रहते सरकार अपनी नींद से जाग जाएगी। अगर नहीं जागी तो आगे छात्रों के गुस्से का क्या स्वरूप होगा, इसको भोगने के लिए वो तैयार रहें। सर, बोल रहे हैं कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए आप लोग छात्रों के बीच आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप अगर इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुत दिनों तक छात्रों के साथ नहीं थे। प्रशांत किशोर जी ने बहुत दिनों तक देखा कि सरकार किस तरह से छात्रों की मांगों को देखती है, उस पर रिएक्ट करती है। बहुत तरह के अल्टीमेटम दिए गए। फाइनली जब प्रशांत किशोर जी ने सरकार के साथ 48 घंटे का समय दिया और कहा कि उसके बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, तब भी अगर सरकार नहीं जगी तो ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि अब आगे सरकार क्या और कैसे अपनी ज़िद छोड़ेगी। ये एक बच्चों वाली ज़िद की तरह लगती है कि हमने एक स्टेप ले लिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनरली प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ गिव एंड टेक हमेशा ही नेगोशिएशन में होता है, जो हमने हमेशा ही डिप्लोमेसी में सीखा है। मेरे ख्याल से सरकार इस बात को जल्दी से जल्दी मान ले, इसी में हम सबकी भलाई है। तो चलिए, एक तरफ बिहार सरकार है जो झुकने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी है वो भी डटे हुए हैं। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।